हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं आपको सेक्शन 9 पढ़ाऊँगी आज और सिनाख्त परेड आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँगी। सेक्शन 9 देखिए, फैक्ट्स। सेक्शन 9 कहता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट और विच सपोर्ट और रिबट in inference suggested by a fact in issue or relevant fact or which establish the identify of anything or person whose identity is relevant for fixed time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant insofar as they are necessary for that purpose। मतलब कह रहा है वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक हों वो सुसंगत हैं। जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं वो सुसंगत है। जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जिसकी अन्यथा आइडेंटिटी बनाते हो वो सुसंगत है। वह समय या स्थान स्थिर करते हो वो सुसंगत है। उन पक्षकारों के संबंध दर्शित करते वो सुसंगत है। तो इसमें कुल मिला के आपके 9 धारा 9 जो है वो कुल मिला के 6 चीज़ों को बताती है कौन कौन तथ्य सुसंगत है। पहला परिचयात्मक तथ्य इंट्रोडक्टरी फैक्ट, दूसरा स्पष्टीकरण तथ्य एक्सप्लेनरी, तीसरा सपोर्टिंग और रिबटिंग, चौथा फैक्ट आइडेंटिफाइड ऑफ पर्सन एंड थिंग्स, फैक्ट फिक्स टाइम एंड प्लेस, फैक्ट शोइंग द रिलेशन। इतनी सारी चीज़ों को ये आपको सुसंगत बनाती है। कौन? सेक्शन 9। सेक्शन 9 में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें एग्जाम्पल हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है। ए बल्वे के विचारित किया जाता है, उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित हो चुका है। संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले जो भी तथ्य हैं भीड़ वो सब सुसंगत है। ये रहा आपका सेक्शन 9। इसमें बताया गया है खाली रेलिवेंसी क्या क्या है, तो 6 फैक्टों को बताया गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है वो है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं पहचान। इसमें प्रश्न बनता है हमेशा पहचान किसके द्वारा की जाती है। क्या पुलिस अधिकारी पहचान के लिए मस्ट होता है? लेकिन नहीं। रामकिशन वर्सेस बम्बई राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कोई भी व्यक्ति शिनाख्त परीक्षण कर सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर उक्त मुकदमे में पंचों ने शिनाख्त परीक्षण की कार्यवाही की थी, उसको उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया था। न्यायालय में साक्षी द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त जहाँ की साक्षी अभियुक्त को पहले से नहीं जानता है, एक सारवान साक्ष्य होता है सुरेश चंद बनाम बिहार राज्य में। तो क्या होता है? ये एक सारवान साक्ष्य होता है, ये सपोर्टिंग भी होता है। अब देखिए शिनाख्त परेड। शिनाख्त परेड क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु को न्यायालय के समक्ष, दोनों की बात है, पर्सन की भी और थिंग्स की भी, दोनों को न्यायालय के समक्ष साबित करना कि यह वही व्यक्ति है जो कि अभिकथित आरोपित एवं परिस्थिति में जिसको आरोपित है। और ये एक प्रकार की जांच की प्रक्रिया होती है जिसमें कोई नियम फॉलो नहीं है। एक प्राचीन काल से नियम चला आता है, उसी को इसमें फॉलो किया जाता है। उद्देश्य क्या है? किसी अपराध के अन्वेषण के दौरान पुलिस को इस उद्देश्य से कार्यवाही शिनाख्त करना चाहता है जिससे साथ ही उस संपत्ति को पहचान सके जो कि अपराध की विषय वस्तु है या उन व्यक्तियों की पहचान कर सके जो जांच का विषय है। तभी तो पुलिस जानेगी कि वस्तु या ये मनुष्य व्यक्ति क्या है कैसा नहीं है। तो शिनाख्त परेड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एविडेंस का। जब साक्षी अभियुक्त को पहले से नहीं जानता है तो उस अभियुक्त की गिरफ्तारी के तुरंत संबद्ध साक्षी द्वारा पहचान महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय में साक्षी के कथन को पहचाना जाता है। रामनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में
बहुत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चली आ रही है, ये कोई तत्काल की प्रक्रिया नहीं है। असरफी वर्सेस राज्य इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था। इसमें इन्होंने बताया था कि क्या क्या आवश्यक होता है शिनाख्त के लिए, क्या क्या प्रश्न ज़रूरी होता है। तो देखिए कुछ प्रश्न हैं जिसको मैंने शॉट डाउन किया है। क्या पहचानकर्ता अभियुक्त को पहले से जानता था, ये सब रेलिवेंट होता है। अगर नहीं जानता था तो शिनाख्त बहुत अच्छी मानी जाती है। जानता होगा तो क्या, जानता होगा तो कोई बात नहीं है, तो शिनाख्त होगी नहीं। क्या साक्षी ने अभियुक्त को घटना और शिनाख्त कार्रवाई के बीच में देखा था, ये भी मस्ट होता है। क्या अनावश्यक देरी तो नहीं हुई, ये सारी बातें असरफी वर्सेस स्टेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में कही गई थी। क्या मजिस्ट्रेट ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती थी कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे शिनाख्त अच्छे से हो जाए। इसके अलावा उस व्यक्ति की नेत्र की रोशनी, नेत्र की दृष्टि कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति इत्यादि भी शिनाख्त परेड के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। शिनाख्त परेड एक संपोषक और सारवान साक्ष्य होता है जो सेक्शन 9 में, जिसके बारे में सेक्शन 9 में विवेचना की गई है। और ये हर एक चीज़ में हर एक परिस्थिति में जहाँ तक कि सर्कमस्टांसेस एविडेंस की बात होती है या नॉन सर्कमस्टांसेस, वहाँ पे भी ये अप्लाई किया जाता है। तो ये रहा आपका सेक्शन 9 से शिनाख्त परेड, सेक्शन 9 के बारे में मैंने बताया। अब मैं कल आपको सेक्शन 10, 11, 12, 13 और 14 तक पढ़ाऊँगी, क्योंकि उस सेक्शन में ज़्यादा कुछ रेलिवेंट नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।